वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। वायरस जिसके आगे सब बेबस हैं। इस बुलेटिन में हम उन बड़े शहरों की बात करेंगे जो कोरोना की मार से बेहाल हैं। शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां एक साथ कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में कोरोना केस की संख्या 8,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सब्जी मंडी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऐसा किया गया। इसी तरह से कोरोना केस की वजह से 2 दिन के लिए रेल भवन को सील कर दिया गया है। रोहिणी जेल की अगर बात कर लें तो वहां पर एक कैदी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली के लाजपत नगर के एसएचओ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसकी वजह से उनके संपर्क में आए थाने के 5 स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। 7,998। जी हां, ये नंबर है दिल्ली में कोरोना केस का। ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन में रियायत देने की बात चल रही है, रेड जोन की परिभाषा बदलने की वकालत की जा रही है, राजधानी दिल्ली में कोरोना केस अचानक रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। आज सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 7,998 थे। इनमें 2,858 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 106 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 115 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या 8,000 के पार पहुंच गई है। वहीं मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक दिल्ली में 115 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कल में दिल्ली के अंदर कोरोना के 359 मामले सामने आए थे और वहीं मौत का आंकड़ा कल 105 था, जो आज बढ़कर के 115 हो गया है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि राजधानी में कोरोना की रफ्तार क्या है। 13 मई को 359 नए केस सामने आए, जबकि 20 मरीजों की मौत हुई तो 12 मई को 406 केस सामने आए और 13 मरीजों की जान गई। इसी तरह 11 मई को 310 केस सामने आए, हालांकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में कल कुल 9 डेथ जुड़ी हैं, जिसको मिलाकर अभी तक कुल 115 डेथ हो चुकी हैं। और मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमने 3 दिन पहले आदेश दिए थे सभी अस्पतालों को, ये सब अपनी डेथ समरी जितने भी डेथ केस हैं सबकी भेजें, तो सब आ रही हैं। तो वो एक दिन के नहीं है, ये एडअप हो गया। अब तक कुल मिला के 115 केसेज हो चुके हैं। दिल्ली के साथ राहत की बात यह है कि यहाँ केस अगर बढ़ रहे हैं तो मरीजों के ठीक होने की रफ्तार ज्यादा और मौत की दर कम है। क्या राहत की इन्हीं किरणों की बदौलत दिल्ली में लॉकडाउन को हल्का किया जाएगा? परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि 4.5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर यहाँ की पुलिस पर भी भारी पड़ रहा है। हर रोज कोई न कोई पुलिसकर्मी यहाँ कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है। अब तक दिल्ली पुलिस में 155 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें एक आईपीएस भी शामिल है, जबकि एक की मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केवल पुलिस कर्मियों के लिए 6 मॉडिफाइड एम्बुलेंस लॉन्च की है। ये बिल्कुल सेपरेट रखती है पेशेंट को पुलिस पर्सन से जो पॉजिटिव नहीं है जी। जो पेशेंट होता है उसको लेकर हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट कराते हैं। उसके बाद सारी गाड़ी सैनिटाइज होती है। अच्छा। प्रॉपर सफाई होती है गाड़ी की। उसके बाद अपने पॉइंट पे आते हैं। और अच्छा। अदर कॉल मिलती है, फिर वही प्रोसीजर होता है। तमाम तरह के केमिकल्स दिए हुए हैं जो एंटी कोरोना है। दिल्ली कोरोना की चपेट में है तो राजधानी से सटा गौतम बुद्ध नगर भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ 6 नए केस सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों में नोएडा में कोरोना के अब तक 236 केस सामने आ चुके हैं। 3 की मौत हो चुकी है। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या 90 ही है। दिल्ली से सटे हाईटेक शहर गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का संक्रमण गांव से लेकर शहरों तक फैलता ही जा रहा है। इस वक्त मैं सेक्टर 12 में मौजूद हूं और सेक्टर 12 का एच ब्लॉक कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। लेकिन कंटेनमेंट जोन के नाम पर किस तरह की खाना पूर्ति होती है ये हम आपको दिखाते हैं।
ये सड़क आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग बाकायदा की गई है, लेकिन एच ब्लॉक की तरफ ये रास्ता जाता है और यहाँ कंटेनमेंट जोन के नाम पर कोई बैरिकेटिंग नहीं है। लोग सड़कों पर यूं ही घूम टहल रहे हैं। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ सुशांत मेहरा और अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से दिल्ली सरकार ने कोरोना के नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 472 नए मामले हैं, वहीं 8,470 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 8,000 के पार पहुंच गए हैं। 187 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 3,045 मरीज कुल ठीक हो चुके हैं। संख्या दिल्ली में अब बढ़कर 8,470 हो गई। तमाम सख्ती और एहतियात के बावजूद राजस्थान में कोरोना वायरस फैल रहा है। राजस्थान में कल एक ही दिन में कोरोना के 202 नए मामले सामने आए हैं। अब तक किसी एक दिन का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। राजस्थान सरकार से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 202 नए मरीजों को मिलाकर राजस्थान में कोरोना के अब तक केस कुल 4,328 हो गए हैं। राजस्थान में कोरोना के कल सबसे ज्यादा 61 केस जयपुर से सामने आए हैं। हालांकि इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने जिंदगी पटरी पर लाने के लिए कुछ अहम आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में अब रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने का इंतजाम नहीं होगा। लोग खाना पैक कराकर घर ले जा सकेंगे या फिर होम डिलीवरी की शुरुआत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर बने ढाबे खुलेंगे। हार्डवेयर की निर्माण सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। वाहनों के शोरूम, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए गए। राजस्थान सरकार ने काफी रियायतें देने का फैसला लिया है, लेकिन जयपुर में आज भी वीरानी छाई है, क्योंकि दुकानें और बाजार यहां पर पूरी तरीके से बंद है। हालांकि लोगों की आवाजाही वहां जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके और हॉट स्पॉट के बाहर करीब करीब सभी चीजों की दुकानें खोल दी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो होटल है वो मांग कर रहे थे कि उन्हें खोला जाए, उन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है। भोजनालय, रेस्टोरेंट, नमकीन की दुकान, मिठाई की दुकान देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुल गया है कल रात के ऑर्डर के बाद। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम हैं, इलेक्ट्रिक के शोरूम हैं, ऑटोमोबाइल के शोरूम हैं, इनको भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर अपने अपने घरों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ढाबे खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वहाँ उन इलाकों में भी भोजनालय खोला जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल को छोड़कर ज़्यादातर चीज़ों की छूट दे दी गई है। राजस्थान सरकार का कहना है कि लोग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान हैं और जब बिजनेस शुरू होगा, धंधा शुरू होगा, तभी जाकर लोगों को राहत मिल पाएगी। हालांकि दूसरी तरफ राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने भी लगे हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। आपने जयपुर से रिपोर्ट देखी। वहीं राजस्थान में कोरोना को लेकर आज तक संवाददाता शरद कुमार ने वहां के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। राजस्थान में ऐसा लगने लगता है कि कोरोना के मामले संभलने लगे हैं, तो एक बार फिर से रिकॉर्ड मामले सामने आ जाते हैं। 202 मामले बुधवार को आए हैं, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल में है, लेकिन अचानक से 202 आ गए एक दिन में। ये जो प्रवासी राजस्थानी और माइग्रेंट लेबर्स और जो लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग अटक गए थे, ये पहले से ही एस्टिमेटेड था कि जब वो आएंगे तो चाहे उनकी हम स्क्रीनिंग भी कर लें, लेकिन रेड जोन से आ रहे हैं, किन कंडीशंस में आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग वो आए हैं जो महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ पर सर्वाधिक प्रकोप है इस महामारी का। तो उन इलाकों से जब लोग यहाँ आएंगे तो फिर ये संभावना पहले से ही थी कि ये पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे। अब जो जिले ग्रीन जिले थे, हमारे जालोर है, सिरोही है, पाली में भी इक्का दुक्का केस थे 12 में, और हमारा ये जो झुंझुनू एक तरह से नेगेटिव हो गया था। राजसमंद के अंदर कोई केस था ही नहीं। तो हमारे 6-7 जिले जो ग्रीन जोन में थे, अब वो सब ऑरेंज जोन में आ गए और कुछ उसमें से रेड में भी जाने वाले हैं। तो ये परिस्थितियाँ
19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें से 14 लाख लोग तो आने वाले, और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आए हैं, उनकी संख्या भी लाखों में है। तो जब 20 लाख लोग लगभग प्रदेश के अंदर आएंगे तो पॉजिटिव केसेस की संख्या तो बढ़ेगी। आपको बता दें कि अब तक किसी भी राज्य में अगर सबसे ज्यादा मामले आए हैं तो वो है अहमदाबाद और मुंबई। मुंबई में कोरोना केस 15,000 को पार कर गया है। इतने केस में किसी राज्य को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। यही नहीं, कल मुंबई में 40 लोगों की जान चली गई। एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। उसी तरीके से अहमदाबाद में कोरोना केस 6,500 के पार पहुंच गए। रफ्तार और चकाचौंध का शहर इस कदर वीरान हो जाएगा, भला कब किसी ने सोचा था। कोरोना वायरस ने माया नगरी पर ऐसी नजर लगाई कि सपनों का शहर किसी डरावने बुरे सपने में तब्दील होकर रह गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के पांव मुंबई की सरजमी से उखड़ने का नाम नहीं ले रहे। महाराष्ट्र प्रदेश में कोविड-19 केसेस की संख्या अब तो लगभग 26,000 तक पहुंच गई है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चली है। 15,000 के ऊपर अब मामले हो चुके हैं। मुंबई शहर के अंदर ही सबसे ज्यादा खतरा जो मंडरा रहा है वो है यहाँ धारावी इलाके में, जहां केसेस 1,000 से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। सरकार का और म्युनिसिपल बॉडी का कहना है कि वो हर संभव प्रयास कर रही है। हर रोज टेस्ट किए जा रहे हैं, हर रोज सर्वे निकाला जा रहा है, हर रोज यहाँ पर पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग अपने घरों के अंदर ही बने रहें। मुंबई में कोरोना की मार ऐसी है कि महाराष्ट्र के कुल केस के 60% से ज्यादा केस मुंबई से है। यहाँ अब तक 15,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। 596 लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 975 लोग मरे हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार देखिए। पिछले 7 दिन में यहाँ 5,033 केस सामने आ चुके हैं। हर रोज औसतन करीब 30 केस आ रही हैं। पिछले हफ्ते रोजाना औसतन 719 केस आए। पिछले हफ्ते हर रोज के मरीज का आंकड़ा देखें। 13 मई 800, 12 मई 426, 11 मई 782, 10 मई 875, 9 मई 722, 8 मई 748 और 7 मई 680। आंकड़ों से साफ है किसी को कोरोना का तोड़ नहीं मिल रहा। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की रफ्तार यहाँ जारी है। धारावी में अभी हाउस टू हाउस कोविड-19 की जो स्क्रीनिंग रहता है वो चालू किया है और जो सेफ लोग हैं जिनको कोविड-19 का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है उनको भी हम अभी थोड़ा डेंटिस्ट कम करने के लिए उनको भी क्वारंटाइन कर रहे हैं। मुंबई जैसा ही हाल अहमदाबाद का है। कोरोना को रोकने के लिए पिछले हफ्ते यहाँ अर्धसैनिक बल को उतारा गया था, लेकिन कोरोना केस पर फर्क नहीं आया। गुजरात के 9,268 केस में अकेले अहमदाबाद में अब तक 6,645 केस सामने आ चुके हैं। 446 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,112 लोग ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार हो गया है, तो वही अहमदाबाद में 6,500 जितने कोरोना मरीज दर्ज किए गए हैं। अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो 650 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो गई है। ज्यादातर रास्तों पर कुछ इसी तरीके से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लॉकडाउन जो है उसका पूरी तरीके से यहाँ पे पालन किया जाए, इसके लिए इस तरीके से सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। वही अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो अहमदाबाद में दूध और दवाई के अलावा इन दिनों कुछ नहीं मिल रहा है, तो वही कल सुबह से सब्जी और किराना की चीजें भी मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि कोरोना देश के महानगरों को, सपनों के शहर को चोट दे रहा है। अगर ये शहर ही खौफ के साए में रहेंगे तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और अब बात कोरोना के 3 और हॉटस्पॉट शहर की करेंगे, इंदौर, भोपाल और तमिलनाडु, साथ ही चेन्नई। कोरोना वायरस ने जिन शहरों को डस रखा है उसमें मध्य प्रदेश का भोपाल और इंदौर भी शामिल है। इन 2 शहरों की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना के कल 187 केस सामने आए, जिससे कोविड-19 से संक्रमितों का आंकड़ा एमपी में 4173 हो गया। कल 7 और लोगों की मौत हुई। अब तक एमपी में 232 लोग कोरोना से मौत के शिकार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 150 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4173 तक पहुंच चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 7 लोगों की मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद ये आंकड़े बढ़कर 232 तक चला गया है। यानी मध्य प्रदेश में अब तक जो लोग कोरोना की वजह से मरे हैं उनकी संख्या 232 तक पहुंच गई है। अगर एमपी के कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर की बात करें तो यहाँ कुल 2238 केस आ चुके हैं, जबकि 98 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर भोपाल की बात करें, यहाँ 35 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु में हम देख रहे हैं कि हर एक दिन कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी तमिलनाडु में 9227 केसेस रजिस्टर हो गया है। कल एक ही दिन में 509 केसेस हुआ था तमिलनाडु में, और इसमें ज़्यादा केसेस चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल वहाँ पे हो रहा है। कोरोना केस में एक शहर का नाम जो सुर्खियों से दूर है वो चेन्नई शहर है। चेन्नई शहर में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। तमिलनाडु की राजधानी में अब तक 5262 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई की तरह ये चौथा महानगर है जहां कोरोना के मामले 5000 से ज्यादा हैं। चेन्नई से अक्षया और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।